खरगोन जिला मुख्यालय पर शासन स्तर पर करीब 561 शिक्षकों की नवनियुक्ति की गई है। इन शिक्षकों में 264 ऐसे हैं जो अब भी नियुक्ति पाने के लिए काउंसलिंग की राह तक रहे हैं। इन शिक्षकों को नियुक्ति के लिए 15 अप्रैल को काउंसलिंग की गई थी, लेकिन जिले के बजाय 2 ब्लॉकों में नियुक्ति देने पर आपत्ति के बाद काउंसलिंग निरस्त कर दी गई, जिसके बाद दोबारा काउंसलिंग कर नियुक्ति पाने के लिए अब यह नवनियुक्त शिक्षक सहायक आयुक्त कार्यालय आदिवासी विकास विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। काउंसलिंग में हो रही देरी से नाराज होकर बुधवार को भी बड़ी संख्या में यह शिक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां सहायक आयुक्त ने मुलाकात कर वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जल्द काउंसलिंग करने का भरोसा दिया गया। इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भी जल्द नियुक्ति देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्योति सांवले, राजेश राठौर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले एक पखवाड़े से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, हर बार केवल तारीख पर तारीख दे रहे, नियुक्ति नहीं। हमारी मांग है कि नियुक्ति में पारदर्शिता रखी जाए, सभी रिक्त पदों को पोर्टल पर जारी कर ही नियुक्ति दी जाए। आगामी दिनों में क्या मांग? इसमें जो वर्ग 3 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है यहाँ पे, तो उसमें कुछ शिक्षकों का पदस्थापना ऐसे स्थान पर हुआ है जहाँ पर पद पहले से भरे हुए थे, तो जिसमें हमारे द्वारा उस स्थान को चिन्हित किया गया है कि कहाँ पे पद भरे हुए हैं और नियुक्ति हो गई। उस आधार पर ऐसी स्थिति जहाँ निर्मित हुई है वहाँ पर उन बच्चों की हमारे द्वारा काउंसलिंग फिर से कराई जा रही है और इसके संबंध में वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन भी मांगा गया है और काउंसलिंग की डेट जल्दी हमारे द्वारा ली जाएगी और उस पर बच्चों की काउंसलिंग करा के इनको पदस्थ संस्थाओं के लिए भेजा जाएगा। कितने दिन का आश्वासन दिया? इसमें एक कार्रवाई हमारी 5-7 दिन में हो जाना चाहिए। कि लंबे समय से परेशान हो रहे हैं इस संबंध में उनको बता दिया गया है, इनसे बात भी की, चर्चा भी कर ली थी लोगों से। बताया गया है कि जब भी डेट इसकी फिक्स की है आपको हम बाकायदा समय रहते आपको अवगत कराएंगे और उसकी तिथि और स्थान आपको बताया जाएगा। कितने चयनित जो ऐसे शिक्षक हैं जो रहेंगे? जो ये करीब यहाँ पे 225 के आसपास है। आगामी दिनों में इनकी नियुक्ति इनको एक मिनट, किस मांग को लेकर आज यहाँ पहुँचे? सर, हम नवनियुक्त शिक्षक हैं और हमारी मांग ये थी कि जो काउंसलिंग 15 तारीख को हुई थी वो स्थगित हो गई थी, तो उसमें किस कारण डिले हो रहा है इसलिए आए थे, वो मांग थी हमारी। आप एसी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? एसी साहब उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और उन्होंने मतलब उनके स्तर पर भोपाल में मार्गदर्शन मांगा है, तो वहाँ से लिखित में कुछ आदेश आने वाले हैं। जैसे ही आदेश आएंगे उसके 1 या 2 दिन के बाद हमारी नवनियुक्तों की काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कितने दिन का आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जब भी आ जाएगा, ऐसे फिक्स डेट तो नहीं बताई है उन्होंने भोपाल से मार्गदर्शन मांगा है और मार्गदर्शन अगर कल आता है तो आज से कर देंगे, ऐसा है। और अगर उसके लिए थोड़ा समय लगता है फिर भी पॉसिबल उन्होंने बोला है कि मई माह के अंतर्गत आपके हो जाएगी। क्या शिक्षक हैं आप? हम 264 शिक्षक थे अतिशेष के अंतर्गत जो कि यहाँ डाले गए थे, जबकि हम नवनियुक्त हैं, फिर भी हमें अतिशेष बता दिया गया, पता नहीं कैसे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जल्दी ही आप लोगों को नई नियुक्ति या नई संस्था अलॉटमेंट की जाएगी। आगामी क्या रूपरेखा बनाएं, क्या करेंगे आप? आगामी रूपरेखा ये है कि हमारे सीनियर है, जैसा अभी इन्होंने बोला है उसको हम फॉलो करते हैं, फिर भी अगर कुछ होता है तो फिर उसके बाद सारे शिक्षक इकट्ठे होकर योजना बना के कुछ और ज्ञापन देके योजना बनाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश राठौर है। जिस तरीके से उस टाइम पर आपकी काउंसलिंग वगैरह हुई थी और फिर काउंसलिंग निरस्त की गई थी, हाँ, इसमें कई राजनीतिक फंडा तो नहीं नजर आ रहा है जिसमें ऐसा हो रहा है शायद, क्योंकि जो राजनीति फंडा हम नहीं कह सकते हैं। एक्चुअल में जो बताया गया है कि एक आकांक्षा योजना चलती है, उस आकांक्षा योजना के अंतर्गत जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है वहाँ पर मतलब पहले शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। क्योंकि यहाँ पर रैंक से सारे पास हुए थे और शिक्षकों की भर्तियाँ हो रही है, अभी सेकंड काउंसलिंग भी आएगी, तो जिसकी जो रैंक बन रही है उसको जो स्कूल अलॉटमेंट हो रहा है और अगर वहाँ पर पहले से अगर अतिशेष में वो आ रहा है तो फिर उसके आसपास जो स्कूल
खाली है वहाँ पर उसके रैंक के अनुसार जो जिस रैंक में आ रहा है उसको वो संस्था मिलनी चाहिए, हमारी मांग थी। अब इनको भी ये था कि जहाँ खाली है और जहाँ शिक्षक विहीन है वहाँ पहले शिक्षक पहुँचाए जाए, ये भी इनकी वाजिब मांग है क्योंकि उनको भी पढ़ने का अधिकार है। अब चूँकि यहाँ से मार्गदर्शन वहाँ पहुँचाया गया है, हमने भी बोला है कि अभी शिक्षक प्रक्रिया चल रही है, माननीय सरकार शिक्षकों की भर्ती कंटिन्यू कर रही है, तो अभी सेकेंड काउंसलिंग में और भी शिक्षक आएंगे। तो इन्होंने बोला है यहाँ पर संबंधित संस्था से हमें पता चला है कि अब पूरे ही ब्लॉक और पूरे ही खरगोन की संस्थाएं खोली जाएगी और उन पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्या नाम है आपका? राजेश राठौर।